जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये मैंने लास्ट टाइम जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने किए भी थे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 3.1 के ये क्वेश्चन 1 2 3 4 6 जो है ना वो मैंने आपको दिए थे। ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको मैंने 2-3 एग्जांपल्स लेके आपको समझाया था और आपको प्रैक्टिस के लिए इस एक्सरसाइज के मैंने 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आपने इसको प्रैक्टिस के लिए आपने इसको कर लिया होगा। आज जो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखें, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई थी कि ये बेसिकली एक टेबुलर अरेंजमेंट है और इसकी यानी हम इसको डाटे को हम डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज़ में इसमें डिवाइड करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में मैंने आपको फ़र्क दोनों में बताया था, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में, कि डिस्क्रीट में हम अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, उसको हम पॉइंट क्लासेस में यानी एक सिंगल वैल्यूज़ में हम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। ये जो टॉपिक है ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम अपने डाटे को ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये जिस तरह से ये रेंज दी हुई है कि 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 9 तक, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। यानी इसमें हम अपने डाटे को जो है ना वो क्लास इंटरवल्स फॉर्म में जो है ना वो उसको कन्वर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्लास क्या है। कि जो हम डिफरेंट यानी हम इसमें अपने जो है ना वो डाटे को डिफरेंट क्लासेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्लास क्या है? ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स शेयरिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बहुत सारी जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं या बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उसको अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से अगर हम उसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक क्लास बनती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 5 इंच से लेके 7 इंच तक जितने स्टूडेंट्स की हाइट है उसका ए सेक्शन है। 7 इंच से लेके 9 इंच तक जितने स्टूडेंट्स की हाइट है वो उसका बी सेक्शन है। यानी मैंने उनको कॉमन यानी जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ वो उनकी खसूसियात के एतबार से, ठीक है ना। यानी कि 5 इंच से लेके 7 इंच तक ए सेक्शन वाले हैं, 7 इंच से लेके 9 इंच तक जिनकी हाइट है वो बी सेक्शन वाले हैं। यानी मैं उनको जो वैल्यूज़ हैं, जो गिवन डाटा है, उनको उनकी करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से जो कि कॉमन है सब में, उसके एतबार से मैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगी? क्लास कहलाएगी। यानी ये जो 5 से लेके 7 इंच तक सबका जो है ना वो एक ही ए सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ऐसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी खसूसियात जो है वो कॉमन है, उन कॉमन खसूसियात के एतबार से, एक जैसी खसूसियात और करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से जब हम डाटे को डिफरेंट ग्रुपिंग में उसको ग्रुप में कैटेगरी में तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास एक क्लास बन जाती है। यानी एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। ये तो होगी क्लास की डेफिनेशन। हमारे पास 2 किस्म की क्लासेस हैं, 2 क्लासेस होती हैं। एक को हम कहते हैं क्लास लिमिट्स और एक को हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी। क्लास लिमिट्स
को हम इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं, इंक्लूसिव मेथड, जबकि क्लास बाउंड्रीज को हम एक्सक्लूसिव मेथड भी कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यानी मैंने आपको बताया है कि जब हम डाटे को उनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से जब हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एक क्लास है, यानी हम डाटे को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो दो किस्म की हम क्लासेस बना सकते हैं, एक क्लास लिमिट्स जिसको हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं और एक क्लास बाउंड्रीज जिसको हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। अब दोनों में मैं फ़र्क बताने लगा हूँ। ये देखें, एक क्लास है 60 से ले के इसकी रेंज 69 तक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये एक क्लास के अंदर जो 60 वैल्यू है ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, और 69 जो है वो एंडिंग वैल्यू है। वैसे आम वर्डिंग में तो हम इसको ये कहेंगे कि जी 60 जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, 69 जो है वो एंडिंग वैल्यू है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में इसको हम क्या कहते हैं कि 60 जो है इसको हम लोअर लिमिट और 69 को हम अपर लिमिट कहते हैं। यानी ये 60 जो है ये इस क्लास की लोअर लिमिट है और 69 जो है वो इस क्लास की अपर लिमिट है, ठीक है। और ये यानी ये क्लास है। तो हमने क्लासेस में हम देखते हैं कि इसकी लोअर लिमिट क्या है और उसकी अपर लिमिट क्या है। अब मैं बात ये करने लगा हूँ कि जो क्लास लिमिट्स हैं जिसको हम इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं, हम डाटे को हम इस तरह से डिफरेंट क्लासेस की शक्ल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह से 10 से लेकर 19 से 20 से लेकर 29 तक। अब क्लास लिमिट्स में और क्लास बाउंड्रीज में फ़र्क क्या है? क्लास लिमिट्स में मैंने आपको बताया कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये अगली क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्लास लिमिट्स में जो फर्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, वो रिपीट नहीं होती अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ। यानी ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। यानी एक फ़र्क तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ। अगर ऐसा है, मसलन यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 20 आएगा, अगर यहाँ पे 29 है तो अगली वैल्यू क्या आएगी? 30 आएगी यहाँ पे। इस तरह से क्लासेस अगर बन रही हैं तो इन क्लासेस को हम क्या कहते हैं? क्लास लिमिट्स या इंक्लूसिव मेथड। एक फ़र्क तो ये हो गया। इसके मुकाबले में आप क्लास बाउंड्रीज़ को देखें, इसमें ये भी यहाँ पे भी क्लासेस बन रही हैं, यहाँ पे भी क्लासेस बन रही हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास ये भी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, यानी ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के साथ रिपीट करेगी। मसलन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगली क्लास की लोअर लिमिट बनेगी। मसलन 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है ना। यानी मैंने आपको एक डिफरेंस दोनों में बताया है। हमारे पास क्लास दो किस्म की होती है, एक क्लास लिमिट्स और एक क्लास बाउंड्रीज़। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ में मैंने आपको फ़र्क बताया कि क्लास लिमिट्स में जो है वो दोनों क्लास लिमिट्स में, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया है कि क्लास लिमिट्स में जो फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ रिपीट नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो इसको हम क्लास लिमिट्स कहेंगे या इंक्लूसिव मेथड कहेंगे। लेकिन अगर क्लासेस बनाते हुए फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेम है जो अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ, वो मैच कर रही है, सेम है, तो इसको हम क्लास बाउंड्रीज़ या एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क जो है ना वो ये है कि जो अब फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो क्या है? 19। अब 19 इस क्लास में, इस रेंज में शामिल है, यानी इसकी जो वैल्यू 10 है ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है और 19 इसकी एंडिंग वैल्यू है। अगर हम डाटे को कंसिडर करेंगे तो 19 वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो 19 को हम इस रेंज के अंदर शामिल करेंगे, इस क्लास के अंदर।
वो हम आगे प्रैक्टिकल जो इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा। यानी 10 से लेकर 19 तक, यानी 19 वैल्यू इस रेंज में शामिल है, इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट। लेकिन इसके मुकाबले में जो क्लास बाउंड्री है 2 से लेकर 4 तक, 4 वैल्यू इस रेंज के अंदर शामिल नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट होगी वैल्यू 2 से और इसकी एंडिंग वैल्यू क्या होगी 3.99 तक। यानी इसकी जो रेंज है वो 2 से लेके 3.99 तक है, और 4 वैल्यू जो है वो अगली क्लास में शामिल होगी इस कैटेगरी में। ये अब 4 से लेके ये 6 इसमें शामिल नहीं है, बल्कि 5.99 तक है, और 6 वैल्यू अगली क्लास में शामिल होगी। ये है 8 वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, बल्कि 7.99 है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा फ़र्क जो मैंने आपको क्लास लिमिट्स में और क्लास बाउंड्रीज़ में मैं आपको ये बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 4, 6 और 8 क्लास बाउंड्रीज़ में ये वैल्यूज़ इन क्लासेस में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इन क्लासेस में एब्सोलूट वैल्यूज़ यानी एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। मसलन 4 नहीं है बल्कि 3.99 है, 6 नहीं है बल्कि 5.99 है, 8 नहीं है बल्कि 7.99 है। ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें, यानी इसकी रेंज जो है फर्स्ट क्लास की वो 2 से लेके 3.99 है। 4 को हमने इसमें कंसिडर करना है। तो ये जो ऐसी क्लासेस जिसमें जो है ना वो जो आपकी जो अपर लिमिट है वो उसमें शामिल ना हो, वो वैल्यू उसमें शामिल ना हो, बल्कि वो वैल्यू अगली क्लास के अंदर कंसिडर कर रही हो, तो इसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने 2 डिफरेंसेस आपको क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान में मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसके जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये इसमें अभी तक मैंने आपको क्लास लिमिट्स और जिसको हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं और क्लास बाउंड्रीज़ जो है जिसको हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको फ़र्क बताया। और फ़र्क मैंने आपको ये बताया कि अगर क्लास लिमिट्स जो हैं वो यानी ये इस तरह से, यानी फ़र्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो अगर अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ रिपीट नहीं कर रही तो वो इसको हम क्लास लिमिट कहते हैं। लेकिन अगर जो है ये फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो अगली वैल्यू के साथ अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ जो है ना वो रिपीट कर रही है तो इसको हम क्लास बाउंड्रीज या एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। दूसरा फ़र्क मैंने आपको ये बताया है कि जो क्लासेस बन रही हैं उसकी जो अपर लिमिट है यानी 19 जो इसकी अपर लिमिट है इस रेंज की, तो 19 इसमें शामिल है, 19 इसमें मौजूद है। यानी अगर हम 19 वैल्यूज़ को डाटा में कंसिडर करेंगे तो इस रेंज के अंदर कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जो क्लास बाउंड्री है वो इसकी रेंज 2 से लेके 4 तक नहीं है बल्कि 3.99 तक है, 4 से लेके 6 तक नहीं है बल्कि 5.99 तक है, 6 से लेके 8 तक नहीं है बल्कि 7.99 तक है। इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़। यानी क्लास बाउंड्रीज़ में एक्चुअल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं वो अगली क्लास में शामिल होंगी। इसको हम क्लास बाउंड्री या एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। यहाँ तक हमने अभी इसको किया। उसके बाद अगली डेफिनेशन है क्लास इंटरवल साइज या क्लास विड्थ क्या है। अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान में डिफरेंस, यानी ये है अपर क्लास, यानी ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। यानी जो प्रीवियस क्लास होती है वो लोअर क्लास होती है, उससे अगली वाली अपर क्लास होती है। तो अपर क्लास की ये जो है वैल्यू और लोअर क्लास की जो वैल्यू है इनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। मसलन कहता है कि अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है, यानी 4 का और 2 का जो डिफरेंस है, उसको हम क्लास इंटरवल साइज या क्लास विड्थ कहेंगे और इसको हम H से डिनोट करते हैं। यानी अगली नेक्स्ट क्लास की जो
लोअर लिमिट है और प्रीवियस क्लास की जो लोअर लिमिट है, इन दोनों को अगर हम जब माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, तो इसको हम क्लास इंटरवल साइज या क्लास विड्थ कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्लास, यानी किसी क्लास की जो लोअर बाउंड्री है और अपर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री है, ठीक है ना। तो किसी क्लास की जो अपर बाउंड्री है उसको किसी क्लास की लोअर बाउंड्री में से जब माइनस करेंगे, तो ये जो डिफरेंस आएगा यानी 2, वो किसके बराबर है, क्लास इंटरवल साइज या क्लास विड्थ के, और इसको हम h से डिनोट करते हैं। और ये क्लास जब हमें डाटा दिया जाता है, हमने क्लासेस बनानी है, खुद बनानी होती हैं, तो हमें क्लास इंटरवल साइज़ मालूम होना चाहिए। पहले हमने उसका क्लास इंटरवल साइज़ मालूम करना है, तो फिर उसके मुताबिक आगे से हमने खुद ब खुद जो है वो क्लासेस बनाते जाना है। इसको एग्जांपल लेते हैं तो फिर इसको आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास क्या है, क्लास लिमिट्स क्या हैं, क्लास बाउंड्रीज़ क्या हैं। क्लास लिमिट्स को हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं, क्लास बाउंड्री को हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, और क्लास इंटरवल साइज या क्लास विड्थ क्या है। आगे जो है ना वो इसका न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। इसमें आप देखें, द प्रॉफिट रुपीज़ लैक्स ऑफ 50 कंपनीज आर, यानी 50 कंपनीज का जो मुनाफा है इन लैक्स, मसलन एक कंपनी है उसको मुनाफा हुआ है 23 लाख, एक को 34 लाख, इसको एक को 68 लाख, यानी 50 कंपनीज का ये डाटा है, उनका प्रॉफिट है इन फॉर्म ऑफ लैक्स, वो दिया हुआ है। कहता है क्लासिफाई द अबव डाटा टेकिंग क्लासेस एज, ये देखें उसने 2 क्लासेस एग्जाम्पल के तौर पे उसने दे दी हैं, यानी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो डाटा है उसको किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो है ना वो इंटरवल क्लासेस में। ये जो है ये इंटरवल क्लासेस कहलाती हैं। इस तरह से हमने इंटरवल क्लासेस बनानी है, पॉइंट क्लासेस नहीं बनानी। तो जब इंटरवल क्लासेस जब हमने बनानी है तो वो सारी नहीं देगा, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट 2 दे देगा। यहाँ पे जो हमें चीज़ एक सामने से आ रही है, जो फर्स्ट क्लास है वो 10 से लेके 19 तक है, दूसरी 20 से लेके 29 तक है। आगे से हमने इस डाटे के मुताबिक ख़ुद बनानी है। अब कैसे बनानी है ये आप ज़रा आगे जो है वो इसको देखें, इसका ये देखें। हमने क्या किया है कि जो उसने दिया था 2 क्लासेस, ये देखें 10 से लेके 19 और 20 से लेके 29 तक, ये हमने ग्रुप्स बना लिए, 10 से लेकर 19 और 20 से लेकर 29 तक। अब आप इन क्लासेस को देखें तो ये 19 है तो यहाँ पे क्या है 20 है, इसका मतलब ये कौन सी क्लास है, क्लास लिमिट्स है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लास लिमिट्स में जो फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो रिपीट नहीं करती सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के साथ, यानी यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे क्या होगी 20, ठीक है ना। तो ये उसने 2 दे दी है। आगे क्लासेस हमने कहाँ तक बनानी है हमने देखना है। ये आगे क्लासेस जो है ना वो हमने एक तो चीज़ है ख़ुद बनानी है, उसने सिर्फ 2 देनी है, 2 क्लासेस उसने दे दी हैं। उसके उन्हीं क्लासेस को देखते हुए हमने बाकी रिमेनिंग क्लासेस जो हैं वो हमने ख़ुद बनानी है। मसलन 10 से लेकर 19 और 20 से लेकर 29 तक उसने 2 क्लासेस दे दी हैं। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये क्लास लिमिट्स हैं, बाकी भी सारी थ्रू आउट क्लास लिमिट्स ही बनेंगी। तो अब हमने कहाँ तक डाटा लेके जाना है, ये देखें। आपने डाटे को देखना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस डाटे के अंदर। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 69। अब आप देखें 69 से ऊपर ज़्यादा वैल्यू नहीं है हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि हमने ये यहाँ से 10 से लेकर 9 तक, यानी ये क्लासेस फर्स्ट क्लास है, दूसरी क्लास 20 से लेकर 29 तक है, और ये बाकी रिमेनिंग क्लासेस हमने कहाँ तक बनानी है 69 तक, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। ये सारी क्लासेस हमने थ्रू आउट बनाते जाना है 69 तक। तो अब देखें इसको
10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29 तक। अब आपको मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे 19 है तो अगली वैल्यू क्या होगी 20। यहाँ पे पहले आपने इसको ले लेना है। आपने क्या करना है, अब किस तरह से पता चलेगा अगली क्लास कौन सी है? पहले आपने इसका क्लास इंटरवल साइज़ निकालना है, जिसको हम क्लास विड्थ कहते हैं। वो मैंने आपको बताया कि इस अपर बाउंड्री को लोअर बाउंड्री में से माइनस करेंगे, यानी 20 में को 10 में से यानी 20 माइनस 10 करेंगे तो क्लास इंटरवल साइज इसका क्या निकलेगा 10। इसका मतलब है कि 10 का गैप बनेगा। तो हमने पहले इसको कंप्लीट करना है 10, ये 20 तो दी हुई है, 20 के बाद अगली क्या होगी 10 के साथ उसके गैप के साथ 30 के साथ अगला गैप क्या होगा, अगली वैल्यू क्या होगी 40 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी 50, फिर क्या होगी 60, फिर क्या होगी 70। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे क्या है 20 है, 29 है तो यहाँ पे क्या होएगा 30। ठीक है ना। तो ये हमने 30, 40, 50, 60, 70 हमने लिख दी। अब हमने इसको देखते हुए बाकी कंप्लीट करनी है, इस वैल्यू को देखते हुए। पहले तो हमने क्लास इंटरवल साइज निकाल के इसको इस लाइन को पूरा कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमें दो क्लासेस दी हुई थी 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29 तक। अब अगली क्लास हमने इस वैल्यू को ले लिया 30, तो 30 है तो यहाँ पे 29 आएगा, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे क्या आएगा 39 आएगा, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे क्या आएगा 49, एक कम, यानी कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या आएगा 59, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे क्या आएगा 69। तो आपने देखा है कि डाटे में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 69। तो इसका मतलब ये है कि हमने 69 तक इसकी क्लासेस बना ली। ये वैल्यू हम इसलिए हमें लेनी पड़ गई है क्योंकि 70 को देखते यहाँ पे हमने 79 कंप्लीट करना है। ये हमारी बन गई क्लासेस। ठीक है। अब हमने पहले इस क्लासेस को के मुताबिक हमने इसकी क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी। मसलन हमने देखना है कि 10 से लेके 19 तक डाटा कितनी दफ़ा आया है, यानी कितना डाटा है 10 से लेके 19 तक। तो आप इसमें देखें यानी कितना डाटा है। 10 से स्टार्ट करें ना, अगर 10 से के 19 की रेंज में एक वैल्यू ये आती है, 10 से लेके 19 की रेंज में एक दूसरी वैल्यू ये आती है, 10 से लेके 19 तक वैल्यू तीसरी वैल्यू क्या आती है 12, ये चौथी वैल्यू। उसके बाद 10 से लेके 19 तक ये पांचवी और ये छठी। इसका मतलब है 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे कि 10 से लेके 19 तक इस रेंज के अंदर वैल्यूज़ कितनी हैं 6। वो हमने फ्रीक्वेंसी में लिख दी 6। ठीक है ना। यानी इस तरह से और मैंने आपको बताया कि 19 को अगर 19 अगर डाटा में मौजूद होती तो 19 को हमने इस रेंज के अंदर कंसीडर करना था, ना कि इस रेंज के अंदर। अब पता चल गया ना आपको। यानी 19 को हमने इस क्लास के अंदर कंसीडर करना है, 29 को हमने इस क्लास के अंदर कंसीडर करना है। तो हमने हर क्लास को देखते हुए उसके मुताबिक हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी, इसको सम किया तो इसका आंसर क्या आ गया 50। तो 50 कंपनीज़ का डाटा प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि आंसर हमारा इसके टोटल ऑब्जर्वेशंस के साथ टैली कर गया, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी ठीक है। और इसके मुताबिक हमने इसकी टैली बार्स निकालने हैं, टैली बार्स या टैली शीट्स निकाली। मतलब 6 है, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप आपने 5 का ही बनाना है, 5 का और एक अलहदा हो गए। 12 है, 5 के 2 ग्रुप बन गए, 4 लाइन्स और एक कैंसिल, 4 लाइन और एक कैंसिल, 5 और एक 2 अलहदा। इस तरह 6 है, 5 का ग्रुप और एक अलहदा। इस तरह 11 है, 5 का ग्रुप और एक अलहदा। 8 है, 5 का ग्रुप और 3। 7 है, 5 का ग्रुप और 2। यानी ये आपकी इसी डाटे के मुताबिक, यानी पहले आपने इस क्लासेस के मुताबिक इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेनी, फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी टैली बार्स या टैली शीट्स आपने बना लेनी।
तो ये आज हमने इसका कॉन्टीन्यूज़ जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसका न्यूमेरिकल और इसकी कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। आपने इसको अच्छी तरह आज इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।